तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी। हिम्मत मत हार, मंजिल के ए मुसाफिर। हिम्मत मत हार, मंजिल के ए मुसाफिर। बस मेहनत कर, जिंदगी भी बदलेगी। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों आशा करता हूँ आप सब लोग की पढ़ाई भी बिल्कुल लाजवाब चल रही होगी। तो बच्चों मैं पवन सर आप सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 में मैथ 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए। यानी हम बच्चों लेकर के आए हैं समाकलन के सभी महत्वपूर्ण सूत्र। बच्चों जो समाकलन के आपके सूत्र बनते हैं बच्चों, वो आज की वीडियो में लेकर के आए हैं। बच्चों आज की वीडियो में अगर आप लोग देख लेते हैं तो यहाँ से जो सूत्र हैं बच्चों वो आपको कंफर्म हो जाएगा। और आपको बच्चों एक चीज बता दें कि यानी अगर आपको समाकलन पढ़ना है तो इसके सूत्र और इसके तरीके आपको पता होना चाहिए अच्छे से। अगर बच्चों आपको इसके सूत्र और तरीके नहीं पता हैं तो आप लोग समाकलन हल करना आप लोग के लिए क्या हो जाएगा, बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। चलिए बच्चों क्लास शुरुआत करेंगे और इसमें समझेंगे सबसे पहले आज हम महत्वपूर्ण सूत्र को और देखेंगे समाकलन किसे कहते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे कि समाकलन किसे कहते हैं। समाकलन किसे कहते हैं बच्चों? कहा जाता है कि समाकलन का मतलब है कि किसी फलन, कोई भी फलन दिया रहता है जो एफ एक्स से का यक्स के सापेक्ष हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। यक्स के सापेक्ष सापेक्ष क्या करते हैं बच्चों, समाकलन करते हैं। अगर बच्चों यही बात करें कि जो समाकलन का प्रतीक होता है, समाकलन का प्रतीक आपका ये होता है, इसका जो प्रतीक होता है ये समाकलन का क्या है बच्चों, प्रतीक है। याद रखना समाकलन का प्रतीक ये समाकलन एफ एक्स से डी एक्स, जो हम डी एक्स लिखा है यानी यक्स के सापेक्ष हम बच्चों इसको क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। और यक्स आपका चर पद है, बाकी आपके क्या होते हैं, अचर पद कहलाते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया बच्चों। अब आगे देखेंगे बच्चों, यहाँ से अगर देखें तो समाकलन के प्रकार, समाकलन बच्चों दो प्रकार का होता है। एक निश्चित समाकलन होता है, एक अनिश्चित समाकलन होता है। अनिश्चित जो समाकलन होता है बच्चों वो कैसा होता है, देखिए ये आपका एक समाकलन दिया रहेगा जिसे समाकलन फलन एफ एक्स डी एक्स बराबर एफ एक्स प्लस क्या होता है सी आपका। जब इसका बच्चों इसका हम जब समाकलन करते हैं, समाकलन करने के बाद उसमें हम क्या करते हैं, सी ऐड करते हैं। जहाँ बच्चों देखा जाए जो सी होता है, सी एक समाकलन नियतांक होता है। सी एक क्या होता है, समाकलन क्या होता है, नियतांक होता है। ये अनिश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन में देखा जाए समाकलन अपर लिमिट ए लोअर लिमिट बी फलन एफ एक्स से का हम इसका जब समाकलन करते हैं तो ये आपका हो जाएगा फलन एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है, यहाँ से इन दोनों का हम क्या करते हैं, आपस में घटाना करते हैं। ठीक है, ये रहा बच्चों आपके समाकलन के प्रकार। ठीक, आइए बच्चों हम देखते हैं इनके सूत्र को, इनके सूत्र को देखते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इनके सूत्र कैसे होते हैं। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं, हम इसका पीडीएफ भी तैयार कर लेंगे और इसके सूत्र को आप अच्छे से देख लेंगे तो एक एक सूत्र को आपको समझ में आएगा। देखिए ये लिखा है अवकलज, लिखा है ये समाकलन जो प्रति अवकलज। ठीक है बच्चों, तो अवकलन देखिए यहाँ आपको सूत्र पढ़ा है डी बटे डी एक्स एक्स पावर एन प्लस एक अपान एन प्लस वन एक्स पावर एन। जहाँ कहा जाता है विशिष्ट रूप में हम देखते हैं ये आपका क्या होता है, अवकलज होता है। तो यहाँ से देखिए इसका हम जब समाकलन करेंगे तो यक्स पावर एन डी एक्स, तो यक्स पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन प्लस सी, यानी एन के बराबर ए के नहीं होना चाहिए, माइनस सी। ठीक है, अच्छा डी बाई डी एक्स, यक्स का अवकलन क्या होता है, एक होता है। तो वहीं एक का जो हम समाकलन करते हैं तो यक्स प्लस क्या होता है, सी होता है। ठीक है, अब देखिए साइन का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, कास होता है। तो कास का जब हम समाकलन करेंगे तो क्या होता है, साइन एक्स प्लस क्या होगा, सी होगा। क्लियर बच्चों? अब देखिए अगर हम माइनस कास का अवकलन करेंगे तो साइन एक्स होगा, और साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो माइनस कास एक्स प्लस क्या होगा, सी। देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं दोनों तरीके से आप क्या कर सकते हैं बच्चों, सूत्र को याद कर सकते हैं। ठीक है, अवकलन भी और समाकलन। tan एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन tan एक्स प्लस क्या होता है, सी होता है, यानी उल्टा हो रहा है यहाँ पर। ठीक, माइनस काट एक्स का अवकलन कोसेक एक्स से, और कोसेक एक्स का समाकलन माइनस काट एक्स प्लस क्या होता है, सी होता है।
ठीक है। सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जो समाकलन होता है वह क्या होता है, सेक एक्स होता है। ठीक है। और माइनस कोसेक एक्स का जो अवकलन होता है कोसेक एक्स इंटू कास काट एक्स होता है, और कोसेक एक्स इंटू काट एक्स का जो समाकलन होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस क्या होता है, सी होता है। इतना समझ में आया बच्चों, आगे देखते हैं। देखिए डी बटे डी एक्स से साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है बच्चों वह क्या होता है, वन अपान रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसका अगर हम समाकलन करेंगे तो आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस क्या हो जाएगा, सी। यानी बच्चों जो साइन अवकलन का उल्टा होता है वही समाकलन उसका होता है। ठीक है। देखिए माइनस कास इनवर्स एक्स का अवकलन एक बटे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक बटे समाकलन एक बटे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो क्या होगा, माइनस कास स्क्वायर एक्स से अब प्लस क्या होगा, सी होगा। ठीक है। tan इनवर्स एक्स का अवकलन एक बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर, समाकलन करेंगे इसका तो एक बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा इनके सारे सूत्र। ठीक है। अब आगे थोड़ा और देख लेते हैं बच्चों। जैसे अगर आपसे कहा जाए ई के पावर एक्स का जो अवकलन होता है वह क्या होता है, ई के पावर एक्स होता है, और ई के पावर एक्स का समाकलन भी ई के पावर एक्स प्लस क्या होता है, सी होता है। क्लियर। अब आगे देखिए, फिर डी बटे डी एक्स से लाग एक्स का जो अवकलन होता है वह एक बटा एक्स होता है, और एक बटा एक्स का जो समाकलन होता है लाग एक्स प्लस क्या होता है, सी होता है। ठीक है। ए के पावर एक्स अपान लाग ए का जो अवकलन होता है ए के पावर एक्स होता है, ए के पावर एक्स का जो हम समाकलन करेंगे तो ए के पावर एक्स से अपान लाग ए प्लस क्या होता है, सी होता है। ये इसका क्या होता है बच्चों, समाकलन होता है। तो ये आपके वो महत्वपूर्ण सूत्र हैं बच्चों जो आपको हर एक क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं। तो आपसे हम जरूर निवेदन करना चाहते हैं कि बच्चों ये सारे सूत्र को आप अच्छे से क्या करिए बच्चों, तैयार कर लीजिए। ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट अगली क्लास में आपसे हम मिलेंगे, इनके सारे क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। तो बच्चों बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आप सब लोग तैयारी अच्छे से करिए, खूब मेहनत करिए। आपका जो कहा जाए बच्चों, जो पढ़ाई की प्रक्रिया है वो लगातार निरंतर बनी रहे। थैंक यू। आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।